कितना अनसेफ है उसमें? बहुत ज़्यादा कहते हैं लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड, एंटीबायोटिक, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल ये सब नॉर्मल चीज़ें। ये होती है। थैली वाले दूध में। आप थैली वाले दूध का सेल्फ लाइफ चेक किया है आपने कभी? सर सही बताऊँ कुछ चेक नहीं 4-5 दिन लिखा बस होता है सर। क्योंकि आप खरीदते टाइम देखते वो हैं क्या? देखते हैं कि कब एक्सपायर होगा। हाँ मतलब कभी कभार, वो भी हर बार नहीं। बहुत सारे तो ऐसे पैक्ड दूध हैं जो महीनों महीनों 2-2 महीने चलते हैं। कैसे चलेगा भाई? जो चीज़ नेचुरली है ही नहीं। टेट्रा पैक वाले जो होते हैं 2-2 महीने वो चलते हैं। हाँ वो 3 मंथ्स लिखा होता है उनमें। मैं वही कह रहा हूँ, जो नेचुरली है ही नहीं, आप उसको बोल रहे हो कि ये चीज़ नेचुरली, तो नेचुरली नहीं चल रही है वो। आपने उसमें ऐसा कुछ तो किया है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट इतने दिन की शेल्फ लाइफ ले रहा है। आपको पता है इस जैसे अभी आप टमाटो केचप की बात कर लेते हैं। टमाटो केचप की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए बाकायदा रिसर्च हुई है और उसको बढ़ाया गया है। पर उसमें तो टमाटो होता ही नहीं, हमने सुना है। टमाटो नहीं होता, ऐसे बिना टमाटो के बनेगा ही नहीं केचप। लेकिन टमाटो कंटेंट जो परसेंटेज है वो कम होता है और उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए फिर और प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए जाते हैं उसके अंदर। बाप रे। ये जो पूरा मार्केट है, मैं फिर से उस टॉपिक पे आऊँगा कि अवेयरनेस हम किस चीज़ पे फैला रहे हैं और अवेयरनेस किस चीज़ पे होनी चाहिए, इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। पुराने जो हमारे घर पे अगर मम्मी होंगी, दादी होंगी, अचार बनाते थे। उस अचार में क्या डलता था? सरसों का तेल, नमक, आम और मसाले। जितना पुराना हो भाई उतना टेस्ट आएगा। वही अचार अब 6 महीने सेल्फ लाइफ के साथ आ रहे हैं और वो भी टिकते नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको खराब होने दिखने लग जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सर अभी मिल्क की बात हो रही थी, जैसे आलमंड मिल्क आ रहे हैं मार्केट में, प्लांट बेस्ड मिल्क आ रहे हैं, ये इनकी क्या है थोड़ा बताना। आलमंड का प्राइस क्या है? समझ लो हम मान के चलते 700 रुपये किलो होगा, ठीक है। अब 1 किलो आलमंड से अगर आप मिल्क निकालोगे तो कितना मिल्क निकलेगा? 100 ग्राम, 100 ml। 100 ml से ज़्यादा मिल्क नहीं निकलना है। आलमंड मिल्क 1 लीटर कितने में बिक रहा है? 300-350। तो आप लॉस में बेचोगे। प्रॉब्लम यही है, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले, ठीक है, सोचते ही नहीं है। जैसे अभी वो कि बाल वालों का बहुत चल रहा है, आदिवासी वो का बाल वालों का बहुत चल रहा है। एक शैम्पू है मार्केट में, ओनियन शैम्पू। अरे यार मैं बोलूँगा एक काम कर, ओनियन पीस के लगा ले अपने बाल में, लगाओगे क्या आप? वैसे कायदे से करना वही चाहिए, अगर प्याज अच्छा है बालों के लिए तो वही करना चाहिए, है यही चीज़ होनी चाहिए। नहीं करते हम। शैम्पू प्याज वाला ले लेंगे। आपको पता है, मैं फिर से आता हूँ, ये जितने भी पैकेट के प्लास्टिक कंटेनर्स हैं इसकी भी टेस्टिंग होती है भाई। इसके अंदर माइग्रेशन टेस्ट, स्पेसिफिक माइग्रेशन में ये होता है कि ये कुछ कंटामिनेट कर रहा है प्रोडक्ट के साथ या नहीं। जैसे अभी मैंने बॉटल में पानी भर दिया तो 6 महीने की सेल्फ लाइफ के बाद ये प्लास्टिक और पानी कंटामिनेट कर रहा है या नहीं। बहुत बार अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पानी की बोतल अगर आप मार्केट में खरीदो, अगर दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया होगा तो उसमें ना जेली जैसे वाइट कलर के शेल्स तैरते रहते हैं। इट्स नथिंग बट वो खराब हो चुका है प्लास्टिक से और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले रहा है वो। अब FSSAI ने बोला है कि इसके अंदर स्पेसिफिक माइग्रेशन करके एक चीज़ बोली उन्होंने, जिसमें 9 तरह के टॉक्सिक एलिमेंट को, थाइलाइड भी उसमें इंक्लूड किया है कि आपको टेस्ट करना है। अब जितने भी कंपनीज हैं, वो चिप्स बना रही हो, चाय बना रहे हो, दूध बना रहे हो, पानी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, प्लास्टिक के पर्टिकुलर कंटेनर को आप यूज़ करो तो आपको ये टेस्ट करना है। कितने लोग करते हैं और कितने लोगों के पास रिपोर्ट है और कौन चेक करता है? कौन चेक कर रहा है उस रिपोर्ट को? होता तभी है, ये तभी आता है इसमें कोई भी एजेंसी तभी चेक करती है जब या तो वो पर्टिकुलर प्लांट वाला कहीं फंस जाए, वहाँ पे कोई सर्विलेंस हो जाए, वहाँ पे कोई चीज़ें गलत मिल जाए, फिर ये है आपके पास नहीं है, ये है आपके पास नहीं है, ये है आपके पास नहीं है, तब तक कोई नहीं पूछ रहा है इन सब चीज़ों को। सर ये तो चलो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स की बात हो गई। जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं, लेट सपोज कोई चॉकलेट है या कोई लिकर है या जो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, उनके क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं? उन्हें इंडियन लैब से टेस्ट कराना होता है प्रोडक्ट, या वो वहाँ टेस्ट होके आता है तो यहाँ के लिए ओके है? जैसे कोई भी चीज़ इंपोर्ट हो रही है तो पोर्ट पे आने के बाद FSSAI इज़ अ बॉडी जो वहाँ कंटेनर से सैंपल निकालेगी
और वो उनकी नोटिफाइड जो लैब होगी, एक्रेडिटेड लैब होगी, उनकी खुद की लैब या जो प्राइवेट लैब होगी, उनको वो सैंपल्स देते हैं टेस्टिंग के लिए। अब वो सैंपल टेस्ट होंगे और FSSAI कंपेडियम में जो लिमिट लिखा हुआ है उस लिमिट पे अगर वो प्रोडक्ट आ जाता है तो वो मार्केट में आ जाता है। सिंपल रूल है, टॉलरेंस पॉलिसी ज़ीरो नहीं है बाकी कंट्रीज़ की तरह से। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे EU कंट्री में कोई प्रोडक्ट जा रहा है, पीनट एंड पीनट प्रोडक्ट है, यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, जहाँ पे मैं पीनट बटर भेज रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पीनट बटर के ऊपर भी पॉडकास्ट में आपकी बात हुई थी। तो अब मैंने पीनट बटर यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, कंटेनर भर के 1.5 करोड़ का कंटेनर चला गया वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे वो कंटेनर फेल हो गया, उनकी सैम्पलिंग में फेल हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उस कंटेनर को वापस बुलाऊँ, तो मेरी कॉस्टिंग हो गई डबल। प्रोडक्ट की कॉस्ट, भेजने की कॉस्ट, वापस लाने की कॉस्ट, इंडियन मार्केट में नहीं बिकेगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, आजू बाजू कोई कंट्री है जो ले ले, तो वो कितना रेट मिलेगा, यूरोपियन वो पर्टिकुलर कंट्री कितना छोड़ेगी, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, वो डंप हो जाता है वहाँ पे। वो डंप होने के बाद वही प्रोडक्ट इंडिया में आता है फॉरेन प्रोडक्ट बोल के, और हम उसको इंपोर्ट करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? तो सर वो डंप जैसे वहाँ पे रख लिया उन्होंने, तो वो रिलीज करते हैं या कैसे होता है वो? या डंप मतलब फेंक दिया। अच्छा, उन्होंने डंप कर दिया, मतलब अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वापस ले जाना चाहते हो तो एक टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में ले जाओ। अगर आप नहीं ले जाना चाहते तो खत्म हो गए मैटर। ठीक है। अब जब वहाँ पे आपने छोड़ दिया उसे, जैसे हमारे यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, वो रिबॉक के शूज़ मंगाता है वहाँ से, और फिर उसको अलग अलग एक पेयर वहाँ बेचता है, एक पेयर, और फिर जाके दोनों जगह से ऑक्शन करवा के ले आता है। तो वही चीज़ें हैं कि वहाँ पे डंप हो गया वो, ठीक है, कोई आया नहीं। अब उनको पता है कि इसकी सेल्फ लाइफ इतनी है, 6 महीने 1 साल की होगी, 4-3 महीने निकल गए, अभी भी बचा है। अब वो क्या करेंगे, लेबल चेंज करवाएंगे, वहाँ का कोई बंदा होगा लोकल, वो खरीदेगा उसको, लेबल चेंज करेगा और भेज देगा, और हम खरीद लेंगे उसको। तो वहाँ का रिजेक्टेड माल, वहाँ का रिजेक्टेड माल ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में चला जाता है, जहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है, बस उनको तो है कि मिल जाए कुछ खाने के लिए, और थोड़ा सा ठीक ठाक होगा तो इंडिया में आ जाता है।